हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे। उत्तक, जंतु उत्तक, एपिथेलियम एवं पेशी उत्तक। जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा ही होती है? ज्ञान, जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियमी उत्तक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतु के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिका को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एपिथेलियम उत्तक से बने हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी हमारे जो भारी आवरण है यानी स्किन और इंटरनल ऑर्गन है, सभी एपिथेलियम उत्तक ऊपर कवरिंग होती है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, स्तरित सल्की और सल्की को उन्होंने एक ही मान लिया, इसलिए 4 बोल रहे हैं, एंड ग्रंथिल एपिथेलियम। जीका दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और उसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है? ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशी उत्तक से बनी होती है जो लंबी कोशिकाओं को बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। पेशी उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं और शरीर में गति होती है। पेशी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक पेशी उत्तक, जिन पेशियों को हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर अस्थियां कंकाल से जुड़ी होती है। उदाहरण है रेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी उत्तक, जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे हृदय की पेशी, आहारनाल में भोजन का प्रभाव इत्यादि। उदाहरण चिकनी पेशी एवं अर्धक पेशी। रेखित पेशी, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्ट्स में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक होता है। इसे हम इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हाथ पैर हैं, हम इच्छानुसार चला सकते हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी और रेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय पेशी, ऐसी उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्र की बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं, केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय की गति प्रदान करती है। चिकनी पेशी, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्र की तथा सिरों से पतली त्रिकोरूप होती है। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी उत्तक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, अमाशय आदि आंतरिक अंगों को निर्माण करती है, यानी इंटरनल ऑर्गन बनाती है, ठीक है, और अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक पेशी उत्तक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको। अनैच्छिक पेशी उत्तक, जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहारनाल की पेशी में भोजन प्रभाव इत्यादि। उदाहरण है चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी। यहाँ तक लिख दीजिए आप। नेक्स्ट है एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो एपिथेलियम उत्तक के प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। तो सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, स्तरित सल्की और ग्रंथिल एपिथेलियम। रेखित, अरेखित और हृदय कोशिकाओं को में अंतर स्पष्ट करिए। तो ये आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। भाई, इस उत्तक कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रिक होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और इनके पार्ट्स में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है और शारीरिक गति में सहायक होता है। इसे हम इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय पेशी, इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्रीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। यह केवल हृदय में उपस्थित होता है और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती है, जो हृदय की गति प्रदान करती है। चिकनी पेशी, इस उत्तक कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्र की तथा सिरों से पतली त्रिकोरूप होती हैं। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें अरेखीय पेशी उत्तक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, अमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। ग्रंथिल और घनाकार एपिथेलियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई, घनाकार जो होती है पेशी वो घन के आकार की होती है, आप इसमें एक पॉइंट भी लिखेंगे, घनाकार पेशी। और ग्रंथिल एपिथेलियम जो होती है वो नॉर्मल क्या होती है, वो स्तंभी एपिथेलियल होती है ना।
और ये सीक्रेट करती है, यानी ये स्राव करती है शरीर में आवश्यक चीज़ों का। इस तरह से आपने वर्कशीट की। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।